हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्जिलिक एसिड। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के ही शुभ दिन से इसको स्टार्ट करने का सोचा, तो आप लोग बनिए, पूरा देखिए क्लास को। लेट अस स्टार्ट। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्जिलिक एसिड, चैप्टर का नाम है आपका एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्जिलिक एसिड। अभी तक हम जो दो चैप्टर कंप्लीट किए हैं उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड था? सिंगल बॉन्ड था। लेकिन इस चैप्टर में यूनिकनेस ये है कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। और इस कंपाउंड को हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। यानी कि इसमें जो तीनों ग्रुप है एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्जिलिक एसिड, उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड में यहाँ देखिए H लगा है, RCHO, ये है आपका एल्डिहाइड। यहाँ R ही लगा है, एल्काइल ग्रुप, ये हो गया कीटोन्स। यहाँ पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, तो ये हो गया कार्बोक्जिलिक एसिड्स, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बोनिल ग्रुप अटैच होते हैं, जैसे आपका एस्टर, अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, सब देख लीजिए। अब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे सबसे पहले एल्डिहाइड का, देन कीटोन्स का, और नोमेनक्लेचर भी इसी वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे नेमिंग करते हैं एल्डिहाइड्स की, कैसे नेमिंग करते हैं कीटोन्स की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपका हो गया कार्बोनिल कंपाउंड, इसको लिख लीजिएगा, अभी जो मिटा है उसको भी नोट कर लीजिएगा और धीरे धीरे सेशन को आगे बढ़ाएंगे। कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब देखेंगे बात कि जो एल्डिहाइड होते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप तो पता ही है, RCHO, CHO होता है फंक्शनल ग्रुप। जनरल फार्मूला भी आपका जो होता है ये R नहीं होता, CHO फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। इसमें जो आप नेमिंग करेंगे तो सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाएंगे? अल। सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं, सेकेंडरी सफिक्स हम लोग लगाते हैं अल, ठीक है। क्या लगा देते हैं इसमें? अल। यानी कि जैसे अल्कोहल में ओल जोड़ते थे ना, OL, वैसे ही यहाँ एल्डिहाइड में AL जोड़ेंगे, अल। उसी तरह से जनरल फार्मूला जो होता है एल्डिहाइड का वो होता है आपका क्या? तो CnH2n+1 और CHO। तो CnH2n+1 किसका जनरल फार्मूला होता है? तो एल्काइल का। एल्काइल ग्रुप जितने भी होते हैं, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सबका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1। तो ये हो गया जनरल फार्मूला फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, ये हो गया RCHO। इस तरह से आप देखेंगे एल्डिहाइड को। अब हम देखते हैं कि एल्डिहाइड का ही नोमेनक्लेचर। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आज से पहले भी नोमेनक्लेचर सीखे हैं वो दो तरीके से, एक कॉमन नेमिंग और एक IUPAC नेमिंग। तो इसका जो कॉमन नेमिंग होता है वो किस तरह से होता है देखते हैं। तो सबसे पहले तो बात ये होता है कि इसमें जो है वो कार्बोक्जिलिक एसिड्स जो होते हैं उसकी जो नेमिंग होता है ना, कार्बोक्जिलिक एसिड का नेमिंग होता है ना, उसमें से IC, जैसे एसिटिक एसिड है तो IC हटा के एसिट अल्डिहाइड ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड होता है तो उसमें से भी IC हटा के फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। एक कार्बन हो तो आपको पता ही होता है एसिड, दो कार्बन हो तो फॉर्म, ठीक है। वैसे तो ऐसे नहीं होता, एक कार्बन होता है तो IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से एक कार्बन मीथ, दो कार्बन ईथ, तीन कार्बन प्रोप, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट। लेकिन इसको कॉमन नेमिंग लिखने में एसिड और फॉर्म का यूज करते हैं। देखते हैं कुछ कंपाउंड्स और उसकी कॉमन नेमिंग को। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग CH3COOH। अब देखिए ये तो है, अब जैसे OOH देखा तो अभी हम बोले हैं कि OOH किसका फंक्शनल ग्रुप होता है? कार्बोक्जिलिक एसिड का,
किसका होता है? कार्बोक्जिलिक एसिड का। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा आपका इथेनोइक एसिड। क्या होगा इसका नाम? इथेनोइक एसिड। तो जैसे आप मान के चलो एसिड से फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं हम लोग अल्डिहाइड वाला CH3CHO, तो एसिड तो लिखना पॉसिबल नहीं है। कैसे लिखोगे एसिड? एसिड नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे? एल्डिहाइड लिखोगे। IC हटा के अल्डिहाइड लगा देते हैं। इथेनोइक एसिड ऐसे हो गया, क्या कहते हैं? IUPAC नेमिंग हो गया। जबकि इसका जो कॉमन नेमिंग होता है वो क्या होता है? एसिटिक एसिड। क्या होता है? एसिटिक एसिड। तो इस IC को हटाओ ना, एसिटल्डिहाइड हो जाएगा इसका कॉमन नेमिंग। क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। इसी तरह से बेंजीन के पैरा पोजीशन पर अगर COOH ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है तो उसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। तो अब यहाँ से देखिए, और अगर बेंजीन के ही पैरा पोजीशन पर अगर CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो तो उसका क्या नाम होगा? बेंजल्डिहाइड। क्या नाम होगा? बेंजल्डिहाइड। यहाँ CHO ग्रुप हो तो अब देखिए बेंजो तक तो ठीक है, IC ना सिर्फ अभी बोलें कि IC एलिमिनेट होता है, इक जो होता है ना वो हट के एल्डिहाइड बनता है। लेकिन यहाँ पे जो O है बेंजो और फिर एल्डिहाइड में A है, तो दो दो वोवेल एक नेमिंग जब करते हैं तो बेंजो एल्डिहाइड जो करते, ठीक है ना, तो दो दो वोवेल एक साथ आ रहा है। क्या आ रहा है? दो दो वोवेल एक साथ आ रहा है। तो ऐसा नहीं करते हैं, एक वोवेल को हटा देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। क्या हो जाएगा इसका नाम? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए पहले कॉपी के अंदर, फिर हम आगे आराम आराम से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए और हम आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। उसका भी कॉमन नेम ही देखेंगे। ठीक है, CH3CHBr CH2CHO। अब काउंटिंग जो स्टार्ट होती है वो फंक्शनल ग्रुप से प्रायोरिटी दिए जाते हैं, लेकिन काउंटिंग जो है वो कॉमन नेम लिखने के लिए तो करना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए ग्रीक लेटर अल्फ़ा बीटा का यूज हम लोग करते हैं। जैसे अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है, अब इसके जो नेक्स्ट कार्बन है ये हो गया अल्फ़ा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन और ये हो गया गामा कार्बन। तो अल्फ़ा कार्बन पर तो नहीं है ब्रोमीन अटैच, तो ब्रोमीन कहाँ अटैच है? बीटा कार्बन पर। तो लिखेंगे इसका कॉमन नेम बीटा ब्रोमो, ठीक है, ब्यूटाइरल्डिहाइड। ब्यूटाइरल्डिहाइड। अब ब्यूटाइरल क्यों लिखते हैं? क्योंकि अगर इसी तरह से यहाँ पे अगर COOH होता तो इसका नाम होता ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक है, तो IC एलिमिनेट करते हैं और एल्डिहाइड अटैच करते हैं। ये बात अभी सीखे हैं, कॉमन नेम एल्डिहाइड का लिखने का जो तरीका है, तो इसको इसलिए ब्यूटाइरल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड का IUPAC नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं। तो पता ही है IUPAC ही मेन होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर पूछ दिया जाता है। ठीक है, कि इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा, ठीक है, अनदर कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा। कॉमन नेम जनरली नहीं पूछता है, बट उसे भी पता रहना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन करने के दौरान आपको दे सकता है। ठीक है, तो जब पढ़ें तो पूरा कंप्लीट सिलेबस चले तो पूरा एक एक चीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो ये क्रैश कोर्स नहीं है, एकदम फुल कोर्स है, तो आराम से सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए IUPAC जो नेम है वो एल्डिहाइड का कैसे रखा जाता है। आपको पता ही होता है कि एल्केन में से क्या करते हैं, एल्केन में से E को रिप्लेस करेंगे और OL नहीं, इसमें अल ऐड करेंगे। जैसे अल्कोहल का IUPAC नेम था तो E एलिमिनेट करके ओल जोड़ देते थे, अल्केनॉल। ठीक है, अब यहाँ होगा अल्केनल। क्या होता है यहाँ? एल्केनल। ठीक है, जैसे आप देखेंगे बहुत ही आसान सा एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं कि HCHO। ठीक है, ये क्या है? अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है,
तो नंबर ऑफ कार्बन अगर एक है तो क्या है, मिथ होगा। बॉन्ड देख रहे हैं हम, सिंगल है। अब आप ये नहीं देखिएगा कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड डबल है, वो नहीं देखना, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड देखना होता है। जब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तो सिंगल है तो एन आ जाएगा, ई हटाया गया और अल ऐड किया गया, मिथेनल। इसका IUPAC नाम हो जाएगा मिथेनल, ठीक है। और कॉमन नाम की बात की जाए तो पता ही है आपको क्या है, फॉर्मलडिहाइड। क्या होगा कॉमन नेम इसका, फॉर्मलडिहाइड, क्योंकि फॉर्मिक एसिड IC एलिमिनेट, एल्डिहाइड अटैच, फॉर्मलडिहाइड। दूसरा देखते हैं हम CH3CHO। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे तो 2 है, तो इथ हो जाएगा, बॉन्ड सिंगल ही है। कार्बन हाइड्रोजन की तो इथेनॉल हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे भी कार्बन 2 है, तो 2 कार्बन एसिड और एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, IC हटा के एल्डिहाइड ऐड किया, ठीक है। तो ये आप इसको नोट कीजिए, 2 अभी कराए हैं। तो IUPAC नेमिंग भी सीख लिए होंगे आप, किसका, एल्डिहाइड का। अब थोड़ा इससे थोड़ा बड़ा बड़ा कंपाउंड्स का भी करके देखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्या, CH3CH2CHO। अब इसमें कार्बन कितना, 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोपेनल। क्या नाम होगा, प्रोपेनल, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। प्रोपेन वन ओल भी हो, अल भी हो सकता है, बट 1 प्लेस पे अगर CH, फर्स्ट प्लेस पे अगर CHO ग्रुप हो तो प्रोपेनल लिख देने में भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं CH3 CH2 CH CHO CH3। अब इसका नाम बताइए। तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप हो नज़दीक, काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करना। तो एक इसमें भी तो कार्बन, इस फंक्शनल ग्रुप पे तो कार्बन भी है, तो इस कार्बन को भी काउंट किया जाता है। 1 2 3 4, कार्बन की संख्या 4, ठीक है। कार्बन की संख्या 4, मिथाइल किस पर, तब मिथाइल है आपका 2 पर, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल। क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, क्योंकि 2 पे मिथाइल है तो लिखेंगे 2 मिथाइल। कार्बन की संख्या कितनी है, 4, तो क्या होगा, ब्यूटेन। और CHO ग्रुप किस पर है, 1 अल, या फिर इसका नाम ऐसे 1 पहला नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है ना, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, CH3 CHO CH3। अब इसमें देखिए कितना आसान है। अब कार्बन कितना है, 1 2 3, ठीक है, यहीं से नज़दीक पड़ेगा। 2 पे मिथाइल, यहाँ से भी काउंट कर दे, लेकिन यहाँ से क्यों करेंगे, क्योंकि इधर फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होगा, भी यहाँ भी वही होगा, 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल हो जाएगा इसका भी, ठीक है। और अगर इसका कॉमन नेम की बात की जाए तो जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो अगर किसी सेम ग्रुप से अटैच होता है तो आइसो लिखते थे। ये बात बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, एल्कोहल फेनॉल में भी पढ़े थे, क्या कहते हैं, हेलो एल्केन में भी पढ़े थे कि इसको आइसो पढ़ेंगे, ठीक है। आइसो ब्यूटाइरल्डिहाइड, आइसोब्यूटाइरल्डिहाइड इसका नाम है। अब ब्यूटाइरल्डिहाइड कहने का क्या मतलब है, तो ब्यूटाइरल्डिहाइड कहने का क्या मतलब है कि इसका नाम हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कीटोन्स के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, कीटोन्स के बारे में, ठीक है।
तो कीटोन में क्या होता है, जनरल फार्मूला कीटोन का होता है आर सी ओ आर, ठीक है। अब इसमें दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दोनों अल्काइल ग्रुप अगर सिमिलर हुए तो इसका नाम क्या होता है, सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन। क्या नाम होता है इसका, सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन। दोनों अल्काइल ग्रुप अगर सिमिलर हुए तो नाम हुआ सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन। क्या नाम हुआ, सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन्स, ठीक है। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हुए तो इसका क्या नाम हुआ, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है। नोट कीजिएगा बात को, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन, इसका नाम हो जाएगा मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या है, तो जब इसका नेमिंग होता है तो कॉमन नेमिंग, तो इसमें हम अगर दोनों अल्काइल ग्रुप अगर सेम होता है तो डाई प्रीफिक्स का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए CH3 हो गया, C हो गया, है ना, CH3 हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। तो इसके लिए जो कॉमन नेम होगा वो होगा डाई मिथाइल कीटोन। क्या नाम होगा इसका, डाई मिथाइल कीटोन होगा। लेकिन इसी का एक नाम और है एसीटोन, क्योंकि वो अलग एक नाम ऐसा भी होता है जो विदाउट रूल होता है, कॉमन नेमिंग में कोई खास रूल इफेक्ट नहीं करता, तो इसका नाम डाई मिथाइल कीटोन भी है और एसीटोन भी है, ठीक है। अब ये चीज़ तो है आपका, लेकिन अगर इसमें अगर दूसरा रहता CH3 CH2, है ना, C डबल बॉन्ड O, इधर CH3 रहता, तो इस तरह के कीटोन्स का क्या नाम है, अनसिमेट्रिकल कीटोन नाम है इसका, मिक्स्ड कीटोन नाम है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले इसका क्या रूल होता है, इसमें डाई प्रीफिक्स यूज करते हैं, इसमें अल्काइल प्लस कीटोन, अल्काइल प्लस कीटोन, ठीक है, ये यूज कर देते हैं हम लोग। तो अल्काइल प्लस अल्काइल क्या है, कौन पहले कौन आएगा, तो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। जैसे मान के चलिए इथाइल है, ब्यूटाइल है, मिथाइल है और प्रोपाइल है, तो सबसे पहले आएगा ब्यूटाइल, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ABCD में 2 पे आता है B, और E जो है 5 पे आता है, और M 13 पे आता है, और P 16 पे आता है, तो इस ऑर्डर में आएगा। तो इसमें हम जो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे इथाइल, नहीं, पहले लिखेंगे इथाइल, तब लिखेंगे मिथाइल, तब लिखेंगे कीटोन, ठीक है, ये होता है। और कुछ का स्पेशल नाम भी है, तो वो दोनों चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम कैसे होता है, ये तो कॉमन नेम की बात हुई, कीटोन्स की बात हुई। अब IUPAC नेम में क्या होता है, तो एल्केन में से ही वहाँ E को रिप्लेस करके L सफिक्स जोड़ दिया जाता था, यहाँ E को रिप्लेस करके ओन, ON नहीं पढ़ेंगे, इसको ओन पढ़ेंगे, ओन सफिक्स को ऐड कर दिया जाता है, तो एल्केनॉन हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, अब ये हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर। अब कुछ कंपाउंड का हम IUPAC नेमिंग देख कर लेते हैं और इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला है CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये कैसा हो गया, डाई मिथाइल कीटोन है, इसका नेमिंग क्या होगा, डाई प्रीफिक्स इसमें यूज करेंगे ना, तो इसका जो कॉमन नेमिंग होगा वो हो जाएगा डाई मिथाइल कीटोन। बट इसका एक सबसे जो पॉपुलर नाम है वो है एसीटोन। होता है ना, सब लोग का एक दो नाम होता है, तो एक रूल के अकॉर्डिंग है और एक बेरूल के है, मतलब ऐसे इसको एसीटोन के नाम से भी जानते हैं। और जैसे रूल देखेंगे तो क्या इसका नाम है डाई मिथाइल कीटोन, डाई सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसका ही IUPAC नेमिंग अगर देखें तो वो कैसा है, तो IUPAC नेमिंग में तो क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन, तो क्या हो गया प्रोप, क्या हो गया प्रोप, एन नॉन, प्रोपेनॉन, ये इसका IUPAC नेमिंग हो गया। दूसरा कंपाउंड देखेंगे अगर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो जो इसका कॉमन नेमिंग होगा पता ही है, पहले इथाइल आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले E आता है, M से पहले E 5 प्लेस पे आता है, M 13 प्लेस पे आता है, तो इथाइल मिथाइल कीटोन, इसका नाम क्या हो गया, इथाइल मिथाइल
कीटोन, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो इसका जो हम IUPAC नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4 4 है ना, हाँ, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूटेनल, ब्यूटेनॉन होगा, ब्यूटेनल नहीं ब्यूटेनॉन होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, अब जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ से देखिए थर्ड एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लेते हैं, CH3 CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, IUPAC नेम और कॉमन नेम क्या होगा, ठीक है। IUPAC नेम ही चेक करते हैं, तो यहाँ से भी करे तो 3 पे ही आएगा, यहाँ से भी करे तो 3 पे ही आएगा, और ये दोनों डाई प्रफिक्स का यूज़ होगा यहाँ पे, है ना। तो 1 2 3 4 5, तो 2 4 2 पे और 4 पे डाई मिथाइल, क्या है 2 4 डाई मिथाइल, और इसमें कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 पेंटेनॉन, पेंटेन 3 ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इस तरह से जो है वो हम लोग नेमिंग करते हैं कीटोन्स का भी। पहले देखते हैं कि वो सिमेट्रिकल सफिक्स है या अनसिमेट्रिकल कीटोन है या सिमेट्रिकल कीटोन है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे रूल्स है वैसे ही होता है। तो आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन देखें एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर भी और कॉमन नेमिंग भी एल्डिहाइड और कीटोन का सीखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और कंप्लीट सिलेबस आपका ख़त्म। थैंक यू वेरी मच।